लैप्रोस्कोपिक ट्यूबोप्लास्टी, जिसका एक्चुअली मेडिकल नाम ट्यूबल कैनालाइजेशन है। ये उन कंडीशंस में की जा सकती है जिनमें ट्यूबें बंद आई हों, जैसा कि एक्सरे के बाद बता दिया जाता है, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम के बाद कि ट्यूब्स बंद है, उसके अंदर लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल कैनालाइजेशन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसके अंदर एक्सरे के बाद कह दिया जाए कि ट्यूबें बंद है, या इवन डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के बाद भी, क्योंकि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी तो 100% बताती है कि वाकई ट्यूबें बंद है। ऐसे पेशेंट्स में आमतौर पर IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस कर दिया जाता है। वो एक फैमिली के लिए, स्पेशली हमारे सोशल सर्कल में, और अगर कोई इतना अफोर्डिंग नहीं है, वो क़यामत से कम नहीं होता, स्पेशली फ़ीमेल के लिए, क्योंकि ये समझा जाता है कि शायद फ़ीमेल की वजह से अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और IVF पे इतना ज़्यादा ख़र्चा कौन करे, जिसमें 8 से 9 लाख भी लग जाते हैं, और फिर 100% उसमें भी पॉसिबल नहीं है कि चांस हो। तो मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ में रिलेशनशिप्स टूटते भी देखे, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग। लेकिन इसका एक हल लैप्रोस्कोपी से भी है, यानी अगर लैप्रोस्कोपी से ट्यूबें खोल दी जाएँ तो फिर नेचुरली कंसीव करने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। इंटरनेशनल डाटा जो हमें बताता है, मोर देन 80% चांस है ट्यूबें खोलने का, यानी कि लैप्रोस्कोपी में बंद ट्यूबें जो हमें 100% पता है कि वो बंद हैं, उनका 80% चांस है कि वो लैप्रोस्कोपी में खुल जाए। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें 80% चांस है कि ट्यूबें खुल जाए, उनमें प्रेगनेंसी का नेचुरली होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, और फिर वो एक नहीं बल्कि जितने बच्चे पैदा करना चाहें नेचुरली कर सकते हैं। इंस्टेड अगर ट्यूबें बंद है और IVF ऑप्ट किया जाए तो IVF से एक ही बच्चा पैदा होगा, और हर अगला बच्चा उसको IVF से ही पैदा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान भी कर लेना चाहिए कि एक तो ये कि ट्यूब्स वो बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग हो देखने में, के अलावा पेशेंट का हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नॉर्मल हो, क्योंकि इधर पेशेंट की हम ट्यूबें खोल रहे हों और उधर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक ना हो तो वो भी ठीक नहीं होता। और साथ में ऑफ कोर्स लेस दैन 35 ईयर्स ऑफ एज में ये प्रोसीजर कराना बेहतर है। अगर 35 से ऊपर है तो ओवेरियन रिजर्व करके IVF की ऑप्शन भी बुरी नहीं है, क्योंकि इंस्टेड के पहले वो ट्यूब्स खुलवाएं और फिर 1-2 साल दिए जाए नेचुरल प्रेगनेंसी को, तो वो एज थोड़ी और ज़्यादा होएगी तो ओवेरियन रिजर्व कम मज़ीद होने का चांस होता है। लेकिन अगेन किसी भी एज ग्रुप में अगर ट्यूब्स खुल जाएं और कुदरती हमल का चांस बढ़ जाए और एक फैमिली टूटने से बच जाए, तो इससे ज़्यादा और अच्छी क्या बात है। तो एक्चुअली एक औरत के लिए यही बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि बंद ट्यूबें उसकी खुल गई हैं। प्रेगनेंसी बाद में हो जाना भी एक उसमें एक एडिड चीज़ हो जाती है। तो लैप्रोस्कोपी इज़ अगेन अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर IVF, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की जगह अगर लैप्रोस्कोपी से ट्यूबें खोल दी जाए, ट्यूबल कैनालाइजेशन हो जाए, तो उससे काफ़ी फैमिली में और ज़िंदगी में चेंज आ सकता है।